मंत्री को इतना डर हो गया है, कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं अर्बन और नक्सल चला रही है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी को इस देश के पूंजीपति चला रहा है। क्या ये देश की जनता जान नहीं रही है? केवल एक भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगेंडा है, क्योंकि पांचों राज्यों का जो चुनाव है वहां सर्वे में आपको पता चल गया है कि कांग्रेस सरकार आ रही है। इसलिए डर है देश के प्रधानमंत्री को कि ऐसे ऐसे शब्द लाए जाए इस प्रयोगशाला में, देश की जनता के सामने रखे जाए, देश की जनता भ्रमित हो जाए। ये अर्बन नक्सल क्या होता है? कौन से नक्सल है ये? अर्बन नक्सल क्या? कहां से? अरे भैया, तो झूठ पे झूठ। मोदी जी का तो सबसे बड़े झूठे हो गए। मोदी जी तो भाई क्या बताएं, उनके कौन है गालीबाज सांसद? अभी कौन उन्होंने जल्दी लेटेस्ट स्पीच है उनकी गाली वाली। अब देश के प्रधानमंत्री ये तो उससे ज्यादा भद्र शब्दों का प्रयोग किया। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को ऐसे ऐसे शब्दावली के जरिए, उनके सांसद भी जिस तरीके से सांसद में गालियां देते हैं, सांसदों को एक धर्म और समुदाय के नाम पे चिन्हित करके, आज प्रधानमंत्री को इतना डर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं अर्बन और नक्सल चला रही है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी को इस देश के पूंजीपति चला रहा है। क्या ये देश की जनता जान नहीं रही है? ये केवल एक भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगेंडा है, क्योंकि पांचों राज्यों का जो चुनाव है वहां सर्वे में आपको पता चल गया है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। इसीलिए डर है देश के प्रधानमंत्री को कि ऐसे ऐसे शब्द लाए जाएं इस प्रयोगशाला में, देश की जनता के सामने रखे जाएं कि देश की जनता भ्रमित हो जाए। ये अर्बन नक्सल क्या होता है? कौन से नक्सल है ये? अर्बन नक्सल क्या है? ये कहां से? आपको भी मोदी जी बोला है तो। अरे भैया, तो झूठ पे झूठ। मोदी जी का तो सबसे बड़े झूठे हो गए। मोदी जी तो भाई क्या बताएं, उनके कौन है गालीबाज सांसद? अभी कौन उन्होंने जल्दी लेटेस्ट स्पीच है उनकी गाली वाली। अब देश के प्रधानमंत्री ये तो उससे ज्यादा भद्र शब्दों का प्रयोग किया। मैं कहता हूं, हम अपने संगठन के साथ देश के प्रधानमंत्री पे FIR कराने का काम करेंगे। ऐसे शब्दों का इस देश के लोकतंत्र में कोई जरूरी नहीं है। ऐसे शब्द प्रधानमंत्री जी लेके आ रहे हैं। दुबे जी बोल रहे हैं, वो तो अरे भैया भड़काया है। अच्छा, भड़काया है। अच्छा, अरे भैया, आपको भड़का रहे हैं कि आपको कि ये करिए तो आप लाएंगे पिस्टल और दाग देंगे? क्या इस देश के लोकतंत्र में ये वो है? न्याय है? न्याय मतलब क्या होता है? न्याय प्रधानमंत्री जी को नीच कहा उन्होंने। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? ये प्रधानमंत्री जी की ओछी राजनीति है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता को पाने के लिए ऐसे ऐसे भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे मंचों के जरिए ऐसी ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया। लेकिन आज देश की स्ट्रीम मीडिया इतने बड़े चरण वंदन में संलिप्त हो गई है कि मोदी जी का उनका दिव्य दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है कि देश की मीडिया ये दिखा दे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा। वो कह रहे हैं टंक स्लिप हो गया मोदी जी का। ये टंक स्लिप होता है मतलब एक देश के प्रधानमंत्री की मर्यादा की, शब्दों के मर्यादा की गरिमा नहीं है। ये क्या वाकई में अरे फिर मोदी जी कांग्रेस का जिक्र करते अब हमें पवन खेरा कहते हैं कि मोदी जी खोने का दवाई खा रहे हैं। देखिए, अब वही बात है। मोदी जी गजनी मूवी देखे हैं? अब गजनी मूवी वाले यहाँ पे क्या लेना? अरे भैया, गजनी का तो जैसे पत्रकार लोग कह रहे हैं भाई उनके स्ट्रीम मीडिया के कि मोदी जी का टंग स्लिप हो गया है, तो इसका मतलब गजनी मोदी जी भूल गए थे क्या? अब मोदी जी सोच सोच के बोला करें। इस देश की जनता को क्या दे? पुरुष है मोदी जी, दिव्य पुरुष। दिव्य पुरुष? ये कहां से शब्द लाए? कहां से शब्द लाए? दिव्य पुरुष का शब्द कहां? देश की जनता बोलती है मोदी जी भगवान है। मैं तो नहीं कहता हूं भगवान है। देश के मोदी जी सबसे बड़े इस देश के बंटाधारी प्रधानमंत्री हैं। मर्यादा रखे। बंटाधारी प्रधानमंत्री नहीं, आज देश में रोजगार पी गए मोदी जी। बताइए, पेंशन पी गए अटल जी। और समुंदर कौन पिया? अगस्त मुनि जी। देश के प्रधानमंत्री जी ने लूटने का तो काम किया है। देश की जनता को लूटने का काम सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आजादी के 75 साल में अमृतकाल की वर्षा हो रही है। आज वो योजनाएं कहाँ चली गई भारतीय जनता पार्टी की? एक नए योजनाओं के जरिए जब चुनाव आ जाता है तब मोदी जी का नया राग आ जाता है। अगर योजनाएं ना लागू करे तो आप लोग बोलेंगे फिर प्रधानमंत्री योजनाएं नहीं लागू करे। अरे भैया, स्वच्छ भारत अभियान कहाँ चला गया? चल रहा है। कहाँ देश में स्वच्छता है? पूरा देश। अच्छा, मोदी जी एक बार समुद्र के किनारे झाड़ू लगाए थे, उसके बाद मोदी जी स्वच्छता अभियान नहीं देखने आए। स्किल इंडिया कहाँ है? PM विश्वकर्मा चल रहा है। PM विश्वकर्मा। आरोग्य मंत्री आप भी हो जाओ,
वही बात है प्रधानमंत्री जी, ये शब्दों का चयन लाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को। आपने देखा होगा एक नई योजना आई थी, पहले तो अग्निपथ फिल्म आती थी, अग्निवीर योजना भी इस देश में ले आए थे। तो ये केवल शब्दों का खेल है। प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता के साथ तमाम ऐसे आरोपों के जरिए इस देश की जनता को चिन्हित करने का काम किया। देश के किसान को आंदोलनजीवी, परजीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उन्हीं देश के किसानों से माफी मांगी। देश के प्रधानमंत्री कल कांग्रेस पार्टी से माफी मांगेंगे, राहुल गांधी से माफी मांगेंगे कि माफ कर दीजिए। अरे भैया, देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक देखा नहीं आपने? क्या मोदी जी मंत्री और संसद को खड़े कर दिए? मोदी जी क्रिकेटर हैं? मास्टर स्ट्रोक हम तो सोचते थे विराट कोहली का लगता है, आप जैसे पत्रकार करें मोदी जी का। एमपी में चुनाव में मंत्री खड़े कर दिए हुई है। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल होना तय है। सरकार खरीद फरोख्त कर रही है, आप ऐसे इल्जाम लगाए जा अच्छा रहे हैं। इल्जाम भैया, कोई सबूत है ना? अच्छा सबूत ना कोई, आप बताइए। विधायक खरीद के मध्य प्रदेश में नहीं चुनाव बनाने का काम किया था क्या? चुनाव तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी। कर्नाटक में क्या जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की? आपको क्या रतौंधी हो गई है? ऐसे पत्रकारों को मोदिया बिंद हो जाता है। आज हवाई जहाज में उड़ रहे हैं ना? है? अच्छा, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। देश के मोदी जी ने कहा था गरीबों को हवाई जहाज में बैठाएंगे। मोदी जी ने गरीबों का तो चप्पल भी छीनने का काम किया। मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं के हाथ में कड़ाही थमा दी, पकौड़ा तलिए। मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए मोदी जी। मोदी जी ने कहा था किसानों को सम्मान देंगे, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आपने मूवी देखी? कहते हैं आप लोगों के कोसने की वजह से मोदी जी मजबूत है और मजबूत रहेंगे। 2024 में फिर आएंगे। 2024 में अंधभक्ति की भी कोई सीमा होती है। गधा पालो या शेर पालो, लेकिन आप जैसे पत्रकार गलतफहमी मत पालो। आपने भी गलतफहमी पाल दी है कि देश मोदी जी हैं। कौन सी मूवी की बात कर रहे थे अभी? कुछ अरे भैया, आपको दिखाई नहीं दिया? जवान मूवी आई, अंधभक्तों को मिर्ची लग गई। क्या दिखाया गया उसमें? नेता और मंत्री को पता नहीं इस देश में कितने आत्महत्याएं कर रहे हैं। उसी तरीके से आप जाके पूछ लीजिए कि इस देश में किसान आंदोलन। चुप रहिए पत्रकार का। बीजेपी के इशारे पे जवान मूवी बनी हुई है। आप लोग जैसे देश को नक्सल बना रहे हैं। आप जैसे सबसे पहले अगर इस देश के साथ गद्दारी करने का योगदान तो इस देश के पत्रकारों का है। आप नहीं कर रहे हैं। देश के साथ गद्दारी की, हम देश की आवाज है, निस्वार्थ भाव से इस देश की आवाज बने हुए हैं। वरना आप लोग इस देश की आवाज को दबा देंगे, किसानों के हक को दबा देंगे। आज देश में किस तरीके से चिकित्सा व्यवस्था है, किस देश के शिक्षा बदहाल है, युवाओं को रोजगार नहीं है, वो मुद्दा नहीं चाहिए। लेकिन आपको मुद्दा क्या चाहिए? इस देश में मुसलमान टाइट है, यही मुद्दा आप लोग चलाना चाहते हैं। टाइट है, टाइट क्या होता है? हिंदू विरोधी है। देखिए देश के पांडे हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी। सनातन का मतलब पता है? सनातन पता है आपको? हनुमान चालीसा आती है आपको? कौन से समाज से आते हैं आप? कौन से सनातन से आते हैं? हिंदू नहीं? बताइए, हनुमान चालीसा आती है आपको? राम सबको आती है। सुनाओ कोई, बताओ। नहीं कैसे कह सकते हो? मैं कैसे कहते हो? कैसे कहते हैं हम सनातन विरोधी है? नहीं, सनातन कैसे विरोधी कहते हैं? बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट कैसे कह सकते हैं? सनातन का सर्टिफिकेट नहीं तो वही कह रहे हैं आप। सनातन विरोधी कैसे कह सकते हैं? मैं सनातन विरोधी लग रहा हूं? अरे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ लीजिए तो आप कहेंगे देश विरोधी हैं। मोदी जी से सवाल कर लीजिए तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। ये राष्ट्रवादी, ये सब जखीरा लाते कहां से हैं आप? कौन राष्ट्रवादी होगा तो उसको राष्ट्रवादी नहीं तो मतलब हम क्या है? हम जय हिंद जय भारत नहीं, हम मतलब भारत के हम नहीं हैं। हम भारतवादी से नहीं, हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। हम अपने तिरंगे को सल्यूट नहीं करते हैं। आपने 2000 जय श्री राम नहीं बोलते हो? जय श्री राम बोलते हो? आप बताइए, हमारे यहाँ अवध से आते हैं, अवध की माटी से आते हैं। हमारे यहाँ पति का नाम पहले और पत्नी का नाम बाद में लिया जाता है। जय श्री राम कहते हैं हम, ठीक है? आप जैसे लोग जय श्री राम के नाम पे भगवा झंडा लेके तांडव नहीं करते हैं। हम सवाल पूछते हैं, हम भगवान के नाम पे आस्था पे किसी का ठेस नहीं पहुंचाते हैं। ये लोग एक धर्म और विशेष समुदाय को टारगेट करके अपनी सत्ता पाने की मलाई खाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता ने ठाना है 2024 में मोदी को लाना है। ये कौन है मोदी जी? हम तो जानते ही नहीं भैया कौन है मोदी जी, बताइए कौन? नीरव मोदी की बात कर। नीरव मोदी की अरे तो मोदी सीधा नाम लिया करो ना। 18 घंटा सुनिए, आज के बाद आप लोग सीधा नाम लीजिएगा। मोदी इस देश में है, नीरव मोदी भी हैं, ठीक है? आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम है उनका। दुनिया जानती है उनको। हाँ, नीरव मोदी को। हाँ भाई, नीरव मोदी को सब जानता है कि भगौड़ा है। अच्छा, एक सवाल है कि भाजपा का नाम आते ही आप तिलमिला क्यों जाते? अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत जलाओ पार्टी है। ये बलात्कारी पार्टी है, बलात्कारियों को संरक्षण देती है, इसलिए आग नहीं उबलेंगे। देश की जनता को इन्होंने नोचने का काम किया है। एक
गिद्ध भी उतना नहीं नोचा है जितना भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता को नोच नोच के चूस चूस करके खोखला कर दिया है। इस देश को खोखला करने वाले ये लोग हैं। ऐसे आप देते हो फंडिंग हैं? देश अब देश के भाजपाइयों से जाके पूछो, नहीं पूछे, हिम्मत नहीं है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जाके पूछ लो कि देश की जनता का खून पी के आपने कितना बड़ा तृप्त कर लिया है। देश की जनता के ये नहीं हो सकते, ये सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के